हरिओम गुरु प्रेमियों, आज का ज्ञानवर्धक दृष्टांत। दो कुत्ते होते हैं। जब वो तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, इसका मतलब है कि जैसा कर्म वैसा फल। एक गांव में दो कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे मित्र थे, साथ साथ रहते थे तथा सोते भी थे। उनमें से एक कुत्ता काला था तो उसका नाम था कालू। दूसरा कुत्ता था लाल तो उसका नाम था लालू। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु वे रास्ता नहीं जानते थे। दोनों ने निश्चय किया कि यात्रा आरंभ करें तो कैसे, रास्ता तो अपने आप निकल आएगा। एक दिन वो दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर चल दिए। चलते चलते रात हो गई। वो दोनों एक पेड़ के नीचे सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर फिर अपनी यात्रा पर चल पड़े। एक गांव के पास पहुंचने पर होते हैं उन्हें भूख लगती है और वहां उन्हें कुछ चूहे दिखाई देते हैं। लालू की पूंछ खड़ी हो गई। वो कालू से बोला, क्यों गंडक जी, आप फरमाओ तो मैं इन दो चार चूहों की चटनी बना डालूं। तो कालू ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई लालू जी, हम तीर्थ यात्रा पर निकले हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना अच्छी बात नहीं है, पाप होता है। तो आप कोई दूसरा उपाय खोजो जिसमें कोई जीव की हत्या ना हो तथा हमें मांस भी न करना पड़े, क्योंकि दोनों कुत्ते तीर्थ यात्रा पर ही निकले थे। तो दोनों कुत्ते एक दोराहे पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर सुस्ताने के पश्चात उन्होंने फैसला किया कि अब हम अलग अलग दिशा की ओर जाएंगे। अब उन दोनों ने फैसला किया कि चलना चाहिए, तो जिसको जो मिलेगा वो खा लेगा। एक साथ चलते तो दोनों में से किसी का पेट भी नहीं भरेगा। अलग अलग दिशा में चले जाएंगे तो चलने से क्या होगा कि पहले ही उन्होंने ये तय कर लिया कि वापस आकर इसी स्थान पर हम मिलेंगे। तो उसमें से जो लाल कुत्ता था वो चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहा था। तो उसकी पत्नी ने क्या किया कि उसके लिए थाल सजाकर रखा था। तो ब्राह्मण ने भोजन को भोग लगाया ही था कि लालू कुत्ते ने झट से उसकी थाली में से मुंह डाल दिया और क्या किया कि एक पूड़ी उठाकर भागा। तो ब्राह्मण ने कहा, हरे राम कहा तथा हाथ धोकर उठ गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, बेचारे ये गंडक जी जो भी हैं भूखे हैं, सो आप भी क्या करिए कि ये थाली इन्हें ही खिला दीजिए। ब्राह्मण की पत्नी फिर क्या कहती है, गुस्से से बोली, आप ये क्या कह रहे हैं, इस गंडक जी को ये थाली आप ही कहिए ना, इसमें कितने चोखे चोखे पकवान हैं, खीर हैं, पूड़ियाँ हैं, 2 तरह की सब्जियाँ हैं, अचार है, दही है। तो ब्राह्मण दया भाव से बोला, तुम ठीक कहती हो, पर ये भी तो भूखे होंगे, आप तो ये थाली इन्हें ही दे दो। तो वो कहती है कि सोच लो, इनके ही भाग्य में लिखी थी। इनके पश्चात ब्राह्मण ने लालू कुत्ते को खूब पेट भरकर भोजन कराया। तो लालू ने उसे क्या किया कि खूब दुआएं दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि उधर कालू कुत्ता एक किसान के यहाँ पहुंचा। किसान अपने खेत में काम कर रहा था। उसकी पत्नी थाल रख कर आई गई और थाल में क्या था कि बाजरे की रोटियां और सांगरियों का साग था। तो खेत का काम पूरा करके वो थाल खोलकर खाना खाने को तैयार हुआ ही था कि क्या हुआ कि जो कालू ने तुरंत ही उसके भोजन में मुंह डाला तथा थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा तोड़कर वो भागा। तो किसान एकदम गुस्से से भर उठा। उसकी आंखें अंगारों के समान लाल हो गईं, भवें तन गईं। उसने क्या किया कि अपनी लाठी उठाई और फिर क्या किया कि गाली गलौज करने लगा। और गाली देते हुए उसने लाठी से इतनी जोर से वार किया कि कुत्ते की कमर टूट गई। तो वो पीड़ा से चिल्लाने लगा। कमर टूट जाने के कारण क्या हुआ कि वो भाग ही नहीं सका। इसी बीच उसकी कमर में 2-4 लाठियां और पड़ गईं। फिर क्या हुआ कि वो जो कुत्ता था वो अधमरा हो गया। तो लालू दोराहे पर खा पीकर मस्त पड़ा था। वो आंखें फाड़ फाड़ कर अपने साथी का इंतजार कर रहा था। तो उसका साथी उसे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा था, नजर नहीं आ रहा था। तो लाचार तथा उदास होकर वो दोराहे पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसे कालू नजर आया। फिर क्या हुआ कि वो लपक कर उसकी ओर दौड़ा। तो उसकी टूटी हुई कमर देखकर वो बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, भाई तुम्हारे साथ ऐसी बात ऐसी घटना किसने की है? कौन निष्ठुर पापी है जिसने रोटी के पीछे तुम्हारी कमर ही तोड़ डाली? कालू की आंखें भर आई। उसने पीड़ा से कहराते हुए सारी कथा सुनाई। तो कथा सुनकर वो क्रोध तथा दुख में डूबकर क्या बोलता है,
बोला कि मैं उससे अपना बदला जरूर लूंगा, उस किसान को बताऊंगा कि खुद की कमर किस प्रकार टूटती है। तो लालू भी कृतज्ञ होकर बोला कि मुझे भी उस ब्राह्मण का कर चुकाना है, उसने मुझ पर कितनी कृपा की है, मैं रोम रोम से उसे आशीष देता हूँ। इसी प्रकार बातचीत करते हुए दोनों कुत्तों ने अंत में निश्चय किया कि उन्हें प्राण त्याग देना चाहिए, तथा उन्होंने सोचा कि प्राण त्यागने के पश्चात उनके घरों में जन्म लेना चाहिए। तो इत्तेफाक से ना तो किसान के कोई पुत्र था और ना ही ब्राह्मण के। तो दोनों कुत्तों ने क्या किया कि मंदिर के आगे जा करके और अपने प्राण त्याग दिए। तो एक ही पल में दोनों की मृत्यु हो जाती है। कालू ने किसान के घर में जन्म लिया और किसान बहुत प्रसन्न हुआ, किंतु उसकी खुशी अगले ही पल विलुप्त हो गई। घर में इस पुत्र के पैदा होते ही क्या हुआ कि उसका बैल मर गया और पत्नी जो थी वो अस्वस्थ रहने लगी। तो पहले जन्मदिन पर किसान के हरे भरे खेत को जानवर चट कर गए। उधर ब्राह्मण के घर भी बेटा पैदा हुआ। पुत्र के उत्पन्न होते ही राज दरबार में ब्राह्मण की पदवी ऊंची हो गई। ब्राह्मण ने राजा को एक युद्ध में जीत की बात बताई। तो राजा क्या हुआ कि युद्ध में जीत गया, तो उसकी पदवी बढ़ गई। इससे प्रसन्न होकर राजा ने ब्राह्मण को राज पंडित नियुक्त कर दिया, उसे एक महल तथा अपार धन भेंट किया। जैसे जैसे ब्राह्मण का बेटा बड़ा होता गया वैसे वैसे वो भी बाप के समान तेजस्वी निकलता गया। उसने छोटी उम्र में सारे शास्त्रों का भी अध्ययन कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ कि वो बड़े बड़े पंडितों को शास्त्रार्थ में हरा देता था। इससे ब्राह्मण की कृति में 4 चांद लग गए। किसान का बेटा बदकारी निकला। वो बात बात पर अपने बाप को डांटता था, उसे गालियां बकता था और वो जुआ खेलकर बचे कुचे धन को भी उड़ाने में लगा हुआ था। तो इससे क्या होता है कि किसान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता और वो बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा। तो गुरु प्रेमियों, कहने का मतलब है कि जो कर्म होते हैं, अगर कहते नहीं है कि गुरु बार बार यही तो समझाते हैं, बार बार दृष्टांत के माध्यम से वो बताते हैं, अपनी वाणी के माध्यम से बताते हैं कि जैसा कर्म हम करेंगे उसका फल निश्चित ही मिलेगा। धरती पे बोया हुआ बीज उगे या ना उगे, लेकिन कर्मों का बीज जरूर से जरूर उगता है और फलता भी है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा नतीजा निकलता है और बुरे कर्मों का तो बुरा ही नतीजा निकलता है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि कर्मों को अच्छे ही करना चाहिए। इंसान अपनी अहम में, अपने मद में वो ये नहीं देखता है, जैसे इन कुत्तों के बारे में था कि एक को ब्राह्मण देखो, एक ने पूरा भोजन करा दिया और दूसरे ने किसान ने क्या किया कि पूरा ही जो है उसकी कमर ही तोड़ दी। तो कहने का मतलब है कि इस दृष्टांत से देखिए शिक्षा मिलती है कि कर्मों का बीज जरूर से जरूर फलता है। इसीलिए कहते हैं, गुरु भगवान कहते हैं कि आप अपने कर्मों को ऐसा कर्म बनाएं। कर्म, पहली बात तो निष्काम कर्म करें। निष्कामता गुरु ने सिखाई है, निष्काम कर्म ही सीखना है और इन किसान की तरह नहीं बनना है, ब्राह्मण की तरह बनना है। कहने का मतलब है कि अगर अतिथि देवो भवा, अगर आपके द्वार पर कोई ऐसा आया है, जानवर आया है, कुछ आया है, तो गुरु कहते हैं कि निष्काम भाव से रखो। आप क्या करोगे कि गैया को रोज रोटी बना करके दोगे, कहोगे ना कि गाय को खिला दें और कुत्ता ना खाने पाए। नहीं, आपका अगर भाव है बनाने का, रखने का, तो आप रोटी रखो, लेकिन आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि इसको कोई भी खाए, जरूरी नहीं कि वो गाय ही खाए, जिसके भाग्य का हो। गुरु कहते हैं अगर बनाने का, आपको देने का मन है तो ये भाव रखिए कि जिसके भाग्य का होगा वो खाएगा। और इस दृष्टांत से देखिए ये भी सीखने को मिलता है, जैसे गुरु बताते हैं कि कर्म को अपने निष्काम बनाओ। कोई भी कर्मों का खाता हमारा बचे ही ना। हमारा जो कर्मों का खाता है वो नील रहे, ना पाप कर्म ना पुण्य कर्म। जो भी करो वो भगवत अर्पण होके करो। जो भी कर्म करो भगवान के अर्पण करके करो, निष्काम भाव से करो। किसी की पूजा, किसी का सत्कार, किसी की सेवा, जो भी करो। कहते नहीं कि गुरु कहते हैं कि ना पाप ना पुण्य, तो तुम्हारा कोई खाता ही नहीं बचेगा। और गुरु के मिलने के बाद में वैसे ही सारे कर्म गुरु ने जलाए हैं और अगले पिछले सारे। अब हमसे कोई ऐसा, क्योंकि कर्म देखिए मनुष्य की योनि ही ऐसी होती है कि इसमें ही कर्म बनते हैं, ठीक है, पशु योनि में नहीं। पशु योनि जो होती है, जैसे बताया गया था कि सांप अगर काट ले किसी मनुष्य को तो उसको पाप नहीं लगता है,
लेकिन अगर मनुष्य कुछ गलत करता है तो उसको पाप, क्योंकि ये कहते नहीं वो भोग योनि है और ये कर्म कर्म करने के लिए ही मनुष्य यहाँ पे आता है। नए कर्म बनते हैं और पुराने कर्म हटते भी हैं। तो इसीलिए गुरु कहते हैं कि निष्काम होकर के कर्म करें। हरिओम तत्सत।